जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो जो लोग 2024, 25, 26 अनंत काल तक जब भी एग्जाम दे रहे हैं, जब तक यूपीएससी रहेगी तब तक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी किताबें पढ़नी है। ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है। तो सबसे पहली बात है एनसीईआरटी। तो जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपको बेसिकली अब ये करना है ना कि मैं जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसमें से आपने जो जो हटा दिया उसको हटा दीजिए। मतलब जो आपने पहले से पढ़ लिया उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक पूरा फ्रेमवर्क ही बता रहा हूं कि जनरली हम लोग कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहली चीज है एनसीईआरटी। तो जैसे मैं जब थर्ड ईयर में था कॉलेज के तो मैंने एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी और मैंने उसको ढंग से कवर किया था। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी। कौन कौन सी पढ़नी है? तो लगभग 30-35 एनसीईआरटी है। वो जो बुक लिस्ट है वो पूरा वो आप नीचे कमेंट मत करिएगा, बार बार परेशान मत होइएगा। यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे टेलीग्राम चैनल पे ऊपर सर्च करेंगे एनसीईआरटी बुक लिस्ट, तुरंत वही आ जाएगी। एग्जैक्ट बुक डायग्राम के साथ सारी दिया है, क्योंकि 30-40 बुक यहाँ पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो वो बेसिकली एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी से आपका बेस बनता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको आइडिया लगता है कि बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस चीज के लिए हमको डेप्थ में और ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है। तो मैंने बताया सबसे पहले जरूरी है एनसीईआरटी। अब हम आते हैं बेसिक किताबों पर। जो बेसिक किताबें दोस्तों मैं कह रहा हूं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासतौर पे प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो अभी बता रहा हूं, तो जैसे जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तब आप उठाते हैं बेसिक किताबें। अब बेसिक किताबें कौन कौन सी है तो नोट करते जाइए। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है। ठीक है, फिर आपका जो मैं यहाँ पे मैंने नोट भी कर रखा है इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स है उसमें आप कुमार अमित सर के नोट्स पढ़ सकते हैं। मतलब मैंने कुमार अमित सर के नोट्स पढ़े थे, तो इकोनॉमिक्स के लिए ये हो गया। इन्वायरमेंट के लिए आप दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए आप दृष्टि की क्विक बुक पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, अब आपका बचता है जैसे आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम, जो मॉडर्न हिस्ट्री है बहुत महत्वपूर्ण है स्पेक्ट्रम, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा वेटेज भी आता है, प्री और मेंस दोनों में बहुत ज्यादा वेटेज आता है। अब बात आती है मिडिएवल और आपका जो प्राचीन भारत है, मतलब प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल के लिए। तो इसके लिए भी अलग अलग किताबें आती हैं। जैसे प्राचीन भारत के लिए रामशरण शर्मा आती है और मिडिएवल के लिए सतीश चंद की बुक आती है। मैं आपको ये मना करूंगा, पर्सनली मैंने ये दोनों किताबें नहीं पढ़ी थी, मतलब इसीलिए मुझे नाम भी नहीं सही से आते। मतलब एंशिएंट और मिडिएवल के लिए मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने एनसीईआरटी से काम चला लिया था। और एनसीईआरटी इज द मोर देन सफिशिएंट। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो मिडिएवल और एंशिएंट आपका ढंग से हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो रामशरण शर्मा भी है ये भी एनसीईआरटी ही थी पहले, अभी नई एनसीईआरटी आ गई है तो इस वजह से ये नाम अलग हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, अब बात आती है जैसे सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए भी एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन आप चाहें तो विजन का क्लासरूम मटेरियल एक सोर्स के तौर पे रख सकते हैं। मतलब सोर्स के तौर पे रख सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं समय समय पर। जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप विजन का क्लासरूम मटेरियल एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं। फिर जैसे भूगोल है, तो भूगोल के लिए मैं एकदम मना करूंगा, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं करना है भूगोल के लिए आपको। ठीक है, तो भूगोल बस केवल और केवल एनसीईआरटी फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो भूगोल मोर देन सफिशिएंट है एनसीईआरटी। तो ये प्री के लिए बेसिक किताबों की लिस्ट है जो कि मेंस में भी काम आती है। नो डाउट कि मेंस में भी इसका नॉलेज आपको मेंस में काम आता है। बेसिकली जब आप प्री के लिए ना एनसीईआरटी के बाद इन किताबों को पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा, पैरेलली टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे। तो जैसे मैं क्या करता था, मैंने मान लीजिए पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी से रिलेटेड 300-400 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। स्पेक्ट्रम पढ़ी तो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड 300-400 क्वेश्चन, मतलब यानी आप देखिए जैसे स्पेक्ट्रम क्या हुआ, जैसे स्पेक्ट्रम हुआ आपका आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया हुआ स्पेक्ट्रम। तो उससे रिलेटेड आप क्या करिए, 2-3 मार्केट से टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, उसके टेस्ट को सॉल्व कर लीजिए, पार्ट टेस्ट जो कि मॉडर्न इंडिया पे बेस्ड हो, और उसके नोट्स बना लीजिए। तो सबसे बड़ी बात है, तो मैं ये करता था। तो जैसे अभी मैंने लास्ट ईयर जब ये दिया था तो मैंने यूपीएससी हिंदी का जो हम लोग करवा रहे थे वो यूपीएससी हिंदी का विजन का ये 2 मैंने पार्ट टेस्ट सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आप भी रैंडम, मतलब आपकी जो भी इच्छा, आप यूपीएससी हिंदी का चाहे यूपीएससी हिंदी का विजन के एसजी जो भी मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी आप टेस्ट सीरीज इसके पैरेलल में सॉल्व करके उसके नोट्स बना सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जैसे अब एडवांस। तो जब हम मेंस लिखने जाते हैं तो हमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा हमें पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो मेंस के लिए आप सेकंड एआरसी की किताब ले सकते हैं जो दृष्टि की आती है। दृष्टि की सेकंड एआरसी की समरी आती है, वो बहुत अच्छी है, वो आप ले सकते हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं। कैसे सेकंड एआरसी पढ़ना है मेंटरशिप वाले उसमें देखेंगे तो पूरा बढ़िया से डिटेल में समझाया हुआ है कि सेकंड एआरसी कैसे पढ़ना है। यूपीएससी हिंदी के चैनल, जो यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं अभी, वहां पे बहुत डिटेल में समझाया सेकंड एआरसी कैसे पढ़ना है। तो सेकंड एआरसी हो गई।
इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया। ये एडवांस चीज है जो कि मेंस में बहुत ज्यादा काम आती है। चौथे नंबर पे इंडिया ईयर बुक है। मैं पर्सनली इंडिया ईयर बुक नहीं पढ़ता था, मैं मना भी करूंगा इंडिया ईयर बुक पढ़ने की, क्योंकि इतनी मोटी सी किताब आती है, पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। उसकी भी समरी मिल जाती है दृष्टि पे, विजन पे, है ना। कोशिश करेगा यूपीएससी हिंदी भी शायद आपको अवेलेबल करा दे, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की समरी मिल जाती है, तो आप शॉर्ट में उसको देख सकते हैं। मैं पर्सनली क्या करता था, जैसे एक बार मैंने इंडिया ईयर बुक की जो समरी है ना वो पढ़ी, जैसे 2018 में जब पहली अटेम्प्ट दे रहा था तो मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने क्या किया, अगली बार से मैं डायरेक्ट टेस्ट लगाता था। क्यों? जो फैक्ट्स होते हैं, जो डेटा होते हैं इंडिया ईयर बुक के, वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते हैं। एक दो डेटा पूरे साल में चेंज होता है, कुछ लिंग्विस्टिक सर्वे आया तो 2-3 चीजें बस पूरी चेंज होती है। तो मैं क्या करता था, सीधे फिर टेस्ट लगा लेता था इंडिया ईयर बुक का। तो एक बार मैंने पढ़ी, जो समरी पढ़ी, उसके बाद अगली बार से मैंने डायरेक्ट टेस्ट लगाया इंडिया ईयर बुक और सोसाइटी का। फिर मैंने मतलब उसको बहुत डिटेल में प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा। तो ये एडवांस किताबें हैं। अब बात आती है कोर मेंस पे, कि जब आप प्री के बाद मेंस देने जाते हो तब आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो प्री के बाद जब आप मेंस देने जाते हो तो आपके पास केवल 4 चीज पढ़नी है। क्यों? प्रीलिम्स से आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, इसके आपने नोट्स भी बनाए हैं, कई बार आपने रिवीजन भी किया है, और सबसे बड़ा आपका प्रीलिम्स निकला भी है, मतलब एक बेसिक लेवल आपका तैयार है। मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आंसर राइटिंग, कितना आप घिसते हो, कितने अपने हाथ को चलाते हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो इसके लिए मैंने बेसिकली क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, जब प्रीलिम्स का मैं बता रहा था ना कि टेस्ट सॉल्व करना है, टेस्ट के नोट्स बनाते हैं बेसिक किताबों के साथ, तो बेसिक किताबों के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। बेसिक किताबों के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह मेंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप अगर देखेंगे पिछले 10 साल के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो 800 क्वेश्चन लगभग यूपीएससी ने पूछा है। लगभग 800 क्वेश्चन, अगर 19 क्वेश्चन आप GS4 में मानते हैं तो थोड़े कम हो जाते हैं, तो लगभग वही मैंने कहा 800 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। तो 800 क्वेश्चन अगर आप वो देखते हैं तो उससे सिलेबस का लगभग हर पॉइंट कवर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व ले आते हैं तो आपका कंटेंट अपने आप में कवर हो जाता है। तो पहली बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरी बात होती है टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी से हम एनालाइज करते हैं कि कैसे विद इन टाइम लिमिट, विद इन वर्ड लिमिट, किस प्रकार का प्रेजेंटेशन हमारा होना चाहिए। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है टॉपर्स कॉपी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है करंट अफेयर्स। तो जैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि मेंस 365 आप पढ़ सकते हैं, वो अपने आप में सफिशियंट होता है मेंस के लिए। तो करंट अफेयर्स जो कि हम वैल्यू ऐड करते हैं, बेसिकली हमारा बेसिक कंटेंट तैयार होता है, वैल्यू एडिशन करते हैं हम मेंस के लिए, मेंस 365 से, तो हमारा काम हो जाता है। इसके जो चौथी चीज है वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लगा के हम चेक करते हैं कि हमने जो पढ़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, हमने जो पढ़ा टॉपर्स कॉपी से, हमने जो पढ़ा, जो हमने मेंस 365 के जो हमने नोट्स बनाए, जो हमने चीजें करी, वो कैसे, क्या हम यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, कि केवल हम पढ़ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज, तो ये 4 चीजें मेरे हिसाब से मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको जीएस में अच्छा स्कोर दिलाएगी। तो मेरी तरफ से ये सजेशन था। अभी आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर आपने प्रीलिम्स के लिए और बाकी चीजों के लिए करंट अफेयर्स बताया नहीं, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा कि करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट करना है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स समझाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा कि देखो ये चीज करना है, इस तरह से करना है, ये चीज इस तरह से करना है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।